नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप सभी को जर्नी टू द सेल्फ में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीवन के एक अहम सवाल पर, जहां हम बहुत कुछ नई चीज को समझेंगे। अनंत तारों से सजे इस ब्रह्मांड में, जहां हर ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, हर सूर्योदय नियमित होता है, वहां एक ऐसा रहस्य है जो मानव मन को सदियों से विचलित करता आया है। क्या आपने कभी सोचा है, यदि ईश्वर ने यह सृष्टि बनाई है और सब कुछ उसके नियमों से चल रहा है, तो फिर हमारे अपने कर्मों का क्या महत्व? क्यों हमें हमारे किए का फल भोगना पड़ता है? आज इन्हीं प्रश्नों की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे कि कैसे ईश्वर का बनाया नियम और हमारी स्वतंत्र इच्छा एक साथ मिलकर इस जीवन का निर्माण करते हैं। यह है कर्म दैवीय नियम की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो बदलेगी आपके जीवन को देखने का नजरिया। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना से, फिर जानेंगे मानव जीवन में कर्म के सूक्ष्म सिद्धांत, और अंत में खोजेंगे अपने भाग्य को बदलने की शक्ति। तैयार हैं ना इस अद्भुत यात्रा के लिए? तो चलिए पहला कदम रखते हैं ब्रह्मांड के ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर। एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां हर तारा अपनी निश्चित रास्ते पर चलता है, हर ऋतु अपने निर्धारित समय पर आती है। एक प्रश्न सदियों से मानव मन में गूंजता रहा है, यदि ईश्वर ने यह संपूर्ण व्यवस्था बनाई है, तो फिर हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी क्यों हैं? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं जिनके धागे किसी दैवीय शक्ति के हाथों में हैं, या फिर हमारे पास वह स्वतंत्र इच्छा शक्ति है जो हमें अपने भाग्य का निर्माता बनाती है? कल्पना कीजिए, यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम ईश्वर द्वारा रचा गया है। इस सिस्टम के नियम अटल हैं। कारण और प्रभाव, क्रिया और प्रतिक्रिया। जैसे अग्नि स्पर्श से जलाती है, जल सदा बहता है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बनाए रखती है। ये सब इस दैवीय सिस्टम के नियम हैं। यह व्यवस्था पक्षपात रहित है, न किसी के पक्ष में न विपक्ष में। विज्ञान इसे प्रकृति के नियम कहता है, आध्यात्म इसे धर्म कहता है, पर सत्य एक ही है। यह ब्रह्मांड एक व्यवस्थित ढांचे में संचालित होता है। पर इस व्यवस्था में हमारी क्या भूमिका है? क्या हम केवल दर्शक हैं? नहीं, हमें एक अनोखी शक्ति दी गई है, चयन करने की स्वतंत्रता, ध्वनि प्रभाव, मन की आंतरिक आवाज, निर्णय के क्षण की खामोशी। हर पल हम चुनाव करते हैं, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है। यही स्वतंत्र इच्छा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। हमारे चुनाव न केवल हमारा वर्तमान बल्कि भविष्य भी रचते हैं। हर निर्णय हमारे मन पर एक छाप छोड़ता है जो धीरे धीरे हमारे चरित्र का निर्माण करता है। अब समझते हैं कर्म के चक्र को विस्तार से। कर्म सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे नहीं है, यह एक सूक्ष्म और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ध्वनि प्रभाव, प्रक्रिया के चरणों को दर्शाने वाली ध्वनियाँ। पहला चरण कार्य, हमारा शारीरिक या मानसिक कर्म। दूसरा चरण कारण, हमारा इरादा, हमारी मंशा। तीसरा चरण फल, कर्म का परिणाम। चौथा चरण संस्कार, मन पर पड़ने वाली स्थायी छाप। सबसे महत्वपूर्ण है आपका इरादा। एक अच्छा काम भी यदि दिखावे के लिए किया जाए तो उसका संस्कार अलग होगा, और एक कठोर काम भी यदि सही इरादे से किया जाए तो उसका फल अलग होगा। ये संस्कार हमारी आदतें बनते हैं, आदतें हमारा चरित्र बनती हैं, और चरित्र हमारा भाग्य। पर क्या यदि हमने अतीत में गलतियां की हैं, क्या हम उनके परिणाम भोगने के लिए अभिशप्त हैं? नहीं, बल्कि कर्म का सबसे सुंदर पहलू है इसकी गतिशीलता। हर पल एक नई शुरुआत का अवसर है। नए सकारात्मक कर्म पुराने नकारात्मक संस्कारों को कमजोर कर सकते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जलाना, अंधेरा स्वयं हट जाता है। अतीत ने आपको बनाया है, पर आपको परिभाषित नहीं करता। आपके हाथों में अपनी कहानी फिर से लिखने की शक्ति है। तो इस सब में ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सूक्ष्म प्रबंधक नहीं है, वह सर्जक है जिसने हमें मंच दिया, नियम दिए और स्वतंत्रता दिए अपनी भूमिका निभाने की। ईश्वर ने मंच और नाटक के नियम बनाए, पर हम वे कलाकार हैं जो हर श्वास के साथ अपनी भूमिका का सृजन कर रहे हैं। व्यवस्था पूर्ण है, हमारा कार्य है उसके साथ तालमेल बिठाना, जागरूकता के साथ जीना, करुणा के साथ कर्म करना, और ये याद रखना कि हम एक साथ माली और फसल दोनों हैं। ब्रह्मांड की इस विशाल तस्वीर में हर धागा महत्वपूर्ण है, हर चुनाव मायने रखता है। आप भाग्य के बंधक नहीं हैं, आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन
दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके कर्म शुभ हों, आपका दिन शुभ हो और याद रखें, आप सिर्फ भाग्य के पात्र नहीं बल्कि भाग्य के रचयिता हैं।